में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। आज ना भाई एकदम जबरदस्त टेक न्यूज है, अच्छी खबरें और बहुत ज्यादा गर्म है। इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी गर्मा गर्म टेक न्यूज आ गई है। और कल मैंने आपसे पूछा था कि भाई ये जो हालात अभी चल रहे हैं, ये जो आउटब्रेक हो रहा है इंडिया के अंदर और उसके अंदर भी कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, तो क्या ये सब होना चाहिए और स्मार्टफोन्स लॉन्च होना चाहिए। 61,000 लोगों ने वोट डाला, उसमें से 68% से ज्यादा लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने सजेस्ट किया है कि होना चाहिए। वैसे आज का पोल थोड़ा डिफरेंट होगा, हो सकता है इसमें फिट ना हो। आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी ब्रांड का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैं लिस्ट दे रहा हूं और जो इसमें नहीं है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखना चाहते हैं कि भाई आपके पास कौन सी कंपनी का फोन है। मेरे पास फिलहाल के लिए तो बहुत सारे पर्सनली तो मैं ओप्पो यूज करता हूं, लेकिन इसको भी बदल दूंगा। ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास। एक और चीज दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल सुबह के 11 बजे 7 में है टेक्नो रुएज चैनल पर बिगेस्ट टेक कोलैब वीडियो आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लॉकडाउन स्पेशल वीडियो है, आप जरूर से देखना सुबह 11 बजे टेक्नो रुएज चैनल पर कल। वैसे दोस्तों आजकल 30,000 लाइक्स तो हम यूं क्रॉस कर रहे हैं और आज भी लगता है हो जाएगा। ज्यादा नहीं वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं ट्विटर से। ट्विटर दोस्तों अपने प्लेटफॉर्म को लेके बहुत सीरियस होता जा रहा है और पिछले साल ट्विटर ने लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को ब्लॉक कर दिया था उनके ट्विटर पर, जिन्होंने अब्यूसिव या हर्टफुल लैंग्वेज में पोस्ट किया या कमेंट किया वगैरह वगैरह। अब दोस्तों ट्विटर क्या कर रहा है, ये फिलहाल के लिए iOS के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये एंड्रॉइड में भी आ जाएगा। और कोई एक ऐसा पोस्ट आता है और अगर उस पर आपने अब्यूसिव या हर्टफुल लैंग्वेज में रिप्लाई कर दिया, क्योंकि हम करते हैं गाली गलौज कर डालते, कुछ भी कर डालते हैं, तो वो ट्विटर आपको रिप्लाई करने के बाद वार्निंग देगा कि आपने जो तरीके का रिप्लाई किया है वो चीज सही नहीं है। अगर आप चाहे तो उसको वापस ले सकते हैं। जी हाँ, और अगर आपने वापस नहीं लिया तो फिर ट्विटर देख लेगा, लेकिन अगर आप वापस ले लेते तो आप बच जाते। तो पूरा सीन ना ये गब्बर और ठाकुर वाला हो जाएगा। जैसे आपने रिप्लाई डाला, ट्विटर वहां से बोलेगा ये रिप्लाई तू हटा दे, आप बोलेंगे ना ये रिप्लाई तू हटा दे, आप बोलेंगे ना, लास्ट में बोलेगा ये रिप्लाई तू हटा दे, रिपोर्टेड। तो यहां पर दोस्तों जियो की तरफ से खबर आ रही है और जियो की क्या प्लानिंग से मुझे कुछ नहीं पता है। वैसे जब से फेसबुक ने जियो में 10% का स्टेक क्या एक्वायर्ड कर लिया, मैंने कहा था ना पहले कि जियो ओपन सेल पे चला गया। उसके बाद सिल्वर लेक एक यूएस की फर्म है, उन्होंने 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, जो हो जाता है 1.15%। और अब दोस्तों बताया जा रहा है कि एक और कंपनी है जो 8% का स्टेक एक्वायर्ड करेगी जियो के अंदर। जी हाँ, 8% का, तो वो भी काफी भारी तादाद में पैसे हो जाएंगे। और साथ में दोस्तों जियो बताया जा रहा है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो अब तक तो 5G लेके भी आ गया होता। ये लॉकडाउन की वजह से जियो यहां पर डिले कर रहा है और वो ट्रायल के लिए वेट कर रहा है और इसका पहले ट्रायल शुरू करेगा और गवर्नमेंट से अगर उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो पहले ट्रायल आएगा, उसके बाद तुरंत उसको डिप्लॉय भी कर देगा। ऐसी भी यहां पर बातें हो रही। तो मतलब मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहला 5G इंडिया में अगर आएगा तो वो जियो की तरफ से आएगा। आई थिंक शायद जून के अंदर हमें जियो की तरफ से 5G जो वो देखने को मिल सकता है। इसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं, लेकिन ये जो ओपन सेल पे बैठा है उसका क्या करें ये तो मुझे नहीं समझ रहा है। तो फाइनली दोस्तों एप्पल का WWDC वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, जो हर साल एप्पल उसको लेके आता है, जहां पर ज्यादातर सिर्फ वो सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग बातें करता है, जैसे कि आपको लेटेस्ट iOS का वर्जन या उनका वॉच ओएस, टीवी ओएस, मैक ओएस वगैरह के बारे में पता चलेगा। इस बार ऑब्वियसली iOS 14 या फिर वॉच ओएस 7 ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है। इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट यहां पर आ चुकी है 22 जून को। जी हां, 22 जून को एप्पल का ये इवेंट होने वाला है, WWDC वाला 2020 का, और ये इस बार ऑनलाइन ओनली इवेंट होगा। जी हाँ, ऑब्वियसली ये आउटब्रेक के तहत एप्पल ने ऑनलाइन ओनली इवेंट कर दिया है और इसमें भी दोस्तों कुछ जो डेवलपर्स है वही जो वो पार्टिसिपेट करेंगे जो हमेशा से इसमें करते हैं। तो ऑनलाइन ओनली इवेंट होगा। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा और एप्पल इस बार क्या खास करता है उनके सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग, ये तो हमें 22 तारीख को ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों फाइनली ऑनर का X10, जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट निकल कर आ चुकी है और 20 मई को ये चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है। इसका पोस्टर भी कंपनी ने शेयर कर दिया है और ये ऑब्वियसली आपको एक 5G स्मार्टफोन मिलेगा, उन्होंने इस पोस्ट में बता दिया, क्योंकि इसमें आपको Kirin 820 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो ऑब्वियसली एक 5G प्रोसेसर है। तो ऑनर की जो X10 और जो X10 Pro आएगी, इनमें आपको Kirin 820 वाला प्रोसेसर मिलेगा और बढ़िया डिस्प्ले होगी, बढ़िया कैमरा होगा, ये सब कुछ आपको अलग से मिलेगा। और इसमें उसके अलावा प्राइस क्या होती है और इंडिया में कभी आता है ये तो थोड़ा टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन मैं एक्साइटेड हूं दोस्तों ऑनर X10 सीरीज के लिए। क्या आप एक्साइटेड है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से बहुत ही कमाल की खबर आ रही है और 8 मई को, यानी कि 8 मई को जो परसों आ रहा है, उस दिन Xiaomi अपने Mi 10 को इंडिया में लॉन्च करेगा। उसके साथ में दोस्तों
तीन और चीजें Xiaomi लेके आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, तीन और चीजें आपको मिलेगी। पहली चीज तो ये दोस्तों कि उनका जो चाइना में 2 साल पहले जो Mi Air Dots Pro 2 ये जो ईयरफोन्स लॉन्च हुए थे वायरलेस, ये इंडिया के अंदर Mi True वायरलेस ईयरफोन्स 2 बन के आने वाले हैं, जो आपको 8 तारीख को मिलेगा। वैसे यूरोप में तो ऑलरेडी ये जा चुका है। और उसके अलावा दोस्तों आने वाला है Xiaomi का MIUI 12। जी हाँ, MIUI 12 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो लोग उस दिन करने वाले हैं, ऐसा यहां पर लीक आई है, क्योंकि MIUI 12 का जो इंडिया वाला जो पेज है उन्होंने उसको ऑफिशियल कर दिया है और Redmi K20 जो सीरीज है उसकी पायलट टेस्टिंग यहां पर शुरू कर दी है। तो अगर आपके पास Redmi K20 सीरीज से आपको टेस्ट करना है MIUI 12 को इंडिया के अंदर, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। मतलब शायद उसकी जो अनाउंसमेंट होगी MIUI 12 की ऑफिशियली वो लोग 8 मई को जो वो कर सकते हैं। और तीसरी चीज दोस्तों जो कंफर्म्ड है वो ये है कि Xiaomi अपना Mi बॉक्स, जी हाँ, वो जो स्मार्ट बॉक्स होता है ना, जैसे कि फायर स्टिक Amazon का और हमारा एक्सट्रीम एयरटेल का वगैरह, ऐसा Mi बॉक्स जो वो Xiaomi इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च करेगा 8 मई को, उसका भी उन्होंने टीजर डाल दिया है। तो अच्छी बात है कि Xiaomi का Mi बॉक्स भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें होगी 8 मई को, जो एक्चुअली में सिर्फ फोन ही नहीं, काफी सारी चीजें Xiaomi वहां पर लॉन्च करेगा और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। वैसे इसमें से आप सबसे ज्यादा किसमें इंटरेस्टेड है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, Realme का RMX 2101, ये एक अननोन मॉडल नंबर वाला स्मार्टफोन है जो रूमर्स है कि Realme X3 सीरीज का हो सकता है। ये अभी रिसेंटली TKDN वाले सर्टिफिकेशन पर देखा गया। ये टेलीकॉम से रिगार्डिंग होता है, जिसमें पता चलता है 4G है क्या 5G है। इसमें आई थिंक 4G है, जो मुकुल शर्मा ने इस पर ट्वीट किया था। तो ये कौन सा Realme X3 वाला फोन है ये मुझे नहीं पता, जो अभी यहां पर लिस्ट हुआ है। मतलब काफी सारे Realme के फोन्स तो लाइन में है ही, लेकिन सबसे पहले शायद हमें नार्जो और उसके बाद Realme X3 सीरीज जो वो देखने को मिल सकती है, वो भी इंडिया के अंदर। देखते हैं दोस्तों, लॉकडाउन हटेगा और Realme क्या खास करता है, टीवी आएगा, स्मार्ट वॉच आएगी, क्या क्या नहीं कर रहा है वो, लैपटॉप की भी बात हो, आपको मैं जरूर उसके बारे में बता दूंगा। आज की सबसे बड़ी सॉरी बोलना पड़ रहा है, आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर की बात करें, एक्चुअली मैं पकड़ा गया पोको, मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, पहले तो इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि पोको M2 Pro, जी हाँ, ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये इंडिया का जो Xiaomi का जो RF एक्सपोजर वाला जो पेज होता है, जो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहां पर दोस्तों ये फोन जो वो लिस्ट हो गया है पोको M2 Pro के नाम से। अब ये किस तरीके का फोन होगा पोको का हमें नहीं पता, ये पोको F2 तो नहीं होगा ऑब्वियसली, और ना ही पोको F2 Pro है। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फोन है जो इंडिया में अलग से पोको M2 Pro के नाम से आपको मिलेगा। वहीं पर दोस्तों Redmi Note 9 भी लिस्ट हुआ था और Mi 10 भी, Mi 10 तो आ रहा है, लेकिन Redmi Note 9 भी आया था, इसका मतलब Redmi Note 9 भी बहुत ही जल्दी आएगा। अब ये स्मार्टफोन जब लिस्ट हुआ उसके बाद तुरंत से पोको ने वहां से, मतलब Xiaomi ने वहां से निकाल दिया। लेकिन मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि मैंने सोर्स कोड थ्रू चेक किया, डिटेल में घुस के, तो वहां पर उनको फिर से पोको M2 Pro दिखाई दिया था। तो पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो टाइपो एरर होगा, लेकिन नहीं, इस बार सोर्स कोड से भी पता चल रहा है कि पोको M2 Pro एग्जिस्ट करता है। अब बात ये दोस्तों कि इसका जो मॉडल नंबर यहां पर निकल कर आया है वो पोको F2 Pro या Redmi K30 Pro जो है उनसे ये मैच ही नहीं करता है। इसका मतलब ऑल टुगेदर ये डिफरेंट स्मार्टफोन है। ये बताया जा रहा है कि अंडर 15,000 होगा, और जो Redmi Note 9 सीरीज है ना, ये उसके जैसा ही टाइप का आपको ये फोन मिल सकता है। ऐसे भी काफी सारे लीक्स आ रही थी। तो पोको M2 Pro कैसा होगा, क्या होगा, ये तो नहीं पता, लेकिन लिस्ट हो चुका है जो कि मुझे लगता है कंफर्म्ड है और ये हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्दी। ये पोको वाले क्या कर रहे हैं, एक तो हम वेट करें पोको F2 के बारे में, अचानक M2 Pro बीच में आ गया। ये कुछ भी करते रहते हैं, जब आएगा तो आपको उसके बारे में बता देंगे। क्या आपको बताइए दोस्तों, वर्ल्ड में 4 बिलियन से ज्यादा लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। पूरे वर्ल्ड में मैं बता रहा हूं 4 बिलियन से ज्यादा लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। और टूथब्रश की बात करें तो 3.5 बिलियन लोगों के पास टूथब्रश है। मतलब फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे दांत हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना, बहुत ही अच्छा है। नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।